वेलकम टू एफ ए क्लोथिंग। जैसा कि आज का हमारा टाइटल आपने पढ़ा, 5 थिंग्स दैट एवरी वुमेन शुड नो बिफोर परचेजिंग अ ड्रेस। आज हम बात करेंगे, आपको 5 ऐसी टिप्स देंगे जो कि हर लड़की को, हर खातून को, हर कस्टमर को जब भी वो परचेजिंग करने जाते हैं तो उन्हें पता होनी चाहिए, जिससे वो कभी मार नहीं खाएंगे और कभी गलत ड्रेस का चुनाव नहीं करेंगे। सबसे पहले ये बात आपको बताते चलें, क्योंकि हमारा फिजिकल आउटलेट भी है तो हमारे पास डेली बेस में ऐसे सवाल आते हैं जिसका जवाब हम वीडियो में देते हैं। सबसे पहले एक सवाल जो बहुत ज्यादा हमसे पूछा जाता है कि क्या ये ड्रेस कॉटन है या लॉन है। तो ये बात आपको क्लियर कर दें कि जो लॉन है वो भी कॉटन की ही एक किस्म है, लेकिन इसमें फर्क क्या है। लॉन आपको बेसिकली मिलेगी ज्यादातर जो कैजुअल वेयर होते हैं, जो प्रिंट्स होते हैं, जिस तरह बिन सईद की लॉन बहुत ज्यादा फेमस है, या किसी भी आप कैजुअल वैरायटी को डिजिटल प्रिंट में जो आम इस्तेमाल के होते हैं, रोजमर्रा के इस्तेमाल के आर्टिकल्स, उसमें यूज की जाती है। ये थोड़ी ज्यादा फाइन होगी, ये थोड़ी लाइट होगी और कैजुअल वेयर के लिए बेस्ट है। कॉटन जो होती है ये थोड़ा सा हार्ड स्टफ है, होती लोन ही है लेकिन थोड़ी सी मजबूत होगी, उससे इसकी पायदारी उससे भी ज्यादा होगी। ये जरा डिजाइन को कंट्रोल करके रखेगी, स्ट्रॉन्ग कपड़ा होगा, मजबूत कपड़ा होगा, और ये भी गर्मियों के लिए बेहतरीन चॉइस है। कॉटन की आगे से मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जिसमें आपको सेल्फ लाइनिंग कॉटन मिल रही है, आपको जैकॉर्ड कॉटन मिल रही है, जिसमें सबसे अच्छी और सबसे फाइन कॉटन जो होती है वो प्लेन कॉटन होती है। इसी में हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में आपको कॉटन की तमाम टाइप्स ही बताएं, लेकिन इस वीडियो के में इतना ही बताएंगे, आपको एक शॉर्ट फॉर्म में आपको बताएंगे। कॉटन बेसिकली एम्ब्रॉयडरी और जो पार्टी वेयर आर्टिकल्स हैं उनके लिए यूज की जाती है, क्योंकि ये कपड़ा मजबूत होता है, इस पे रिंकल्स कम पड़ते हैं, ये ड्रेस को अच्छे तरीके से एक्सपोजर देता है, ड्रेस को होल्ड करता है, डिजाइन को होल्ड करता है और मजबूत और पायदार होता है। लेकिन लॉन इसकी निस्बत थोड़ी सी नरम और सॉफ्ट होती है, जिसकी वजह से इस पर डिजाइन बेसिकली एम्ब्रॉयडरी की जा सकती है। जब हमने सीक्वेंस का काम करना होता है या फॉइल वर्क का काम करना होता है तो हम इसको इस्तेमाल नहीं करते और इसके बजाय कॉटन को ज्यादा प्रेफर करते हैं। इसके बाद एम्ब्रॉयडरी की बात करते हैं। एम्ब्रॉयडरी में आपको बताते चलें कि एक थ्रेड एम्ब्रॉयडरी है, इसके बाद सीक्वेंस एम्ब्रॉयडरी है, इसके बाद बीड्स एम्ब्रॉयडरी है, इसके बाद पर्ल्स एम्ब्रॉयडरी है। लेकिन आज का टॉपिक है उसमें हम डिस्क्लोज करेंगे सिर्फ और सिर्फ एक थ्रेड एम्ब्रॉयडरी और सीक्वेंस एम्ब्रॉयडरी। थ्रेड एम्ब्रॉयडरी सिंपल धागे की एम्ब्रॉयडरी है और सीक्वेंस एम्ब्रॉयडरी धागे के साथ सितारे को भी ऐड किया जाता है, जिससे ड्रेस में चमक आए और थोड़ा सा जब लाइटिंग में आप किसी भी इवेंट में पहने तो ड्रेस शाइन करे। इसी को मजीद नफासत देने के लिए फिर होलसेलर मैन्युफैक्चरर फॉइल का वर्क यूज करेंगे, फॉइल वर्क काविये का काम यूज करेंगे, जिसमें वो मुख्तलिफ पैटर्न्स के साथ कट आउट करके डिजाइन को एक और ज्यादा प्रोमिनेंट और डिसेंट लुक देंगे, जैसा कि आज के ड्रेस में आप देख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब थ्रेड एम्ब्रॉयडरी होगी उसके साथ फिर सीक्वेंस एम्ब्रॉयडरी और उसके साथ जब फॉइल का काम होगा या काविया का काम होगा तो ऑब्वियसली कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। तो इसको चीज को आपने लाजिम मद्देनजर रखना है। इसके बाद बात करते हैं स्टिचिंग की। स्टिचिंग वो चीज है जो कि सबसे ज्यादा प्रेफर की जाती है, क्योंकि इसी से ड्रेस में निखार आता है। जब भी आपने कोई ड्रेस परचेज करना है, आपने उसके ब्रांड की तरफ नहीं जाना, आपने फोकस करना है कि उसकी स्टिचिंग क्वालिटी क्या है। मोस्ट ऑफ द कस्टमर सिर्फ ब्रांड और उसकी अच्छी पैकेजिंग और उसकी अच्छी एडवर्टाइजमेंट पे कर रहे होते हैं, सिर्फ उसी के पैसे दे रहे होते हैं, उसमें क्वालिटी नाम की कोई चीज नहीं होती। लेकिन मैं हर ब्रांड को टारगेट नहीं कर रहा, ना ही मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि आपने जब भी कोई भी ड्रेस परचेज करना है, आपने उसकी स्टिचिंग क्वालिटी लाजमी देखनी है। सबसे पहले आपने उसका फैब्रिक देखना है, अगर तो वो प्लेन कॉटन है दैट इज प्रीमियम, अगर वो प्लेन कॉटन के साथ थोड़ा ज्यादा सॉफ्ट है तो वो उससे भी ज्यादा प्रीमियम है। अगर उसमें सिर्फ एम्ब्रॉयडरी है तो उसका रेट और है, अगर उसमें सीक्वेंस ऐड हुआ है तो ऑब्वियसली उसका रेट उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, और अगर उसमें आपको फॉइल वर्क मिलता है तो दैट इज लग्जरी, जो कि टॉप ब्रांड्स ऑफ पाकिस्तान या इंटरनेशनल ब्रांड यूज करते हैं। उसके बाद आपने उसकी स्टिचिंग देखनी है। अगर ये तीनों चीजें आपको प्रॉपरली मिल रही हैं, जैसे ड्रेस प्रॉपरली अटैच, प्रॉपरली स्टिच है, उसके साथ ओवरलॉक हुआ है, उसके साथ जो उसकी साइड जाक्स हैं उनको बेहतरीन फिनिशिंग दी गई है, तो दैट इज अ प्रीमियम ड्रेस। इसकी प्राइस भी उसके अकॉर्डिंग होगी, तो ये चीज आपने लाजमी देखनी है। इसके बाद दुपट्टे की बात करें, दुपट्टे में बहुत सारी क्वालिटीज हैं जो कि इस वीडियो में हम क्लोजअप नहीं कर सकते। आज की वीडियो में आपको सिर्फ इतना बताएंगे, इस ड्रेस में यूज किया गया शिफॉन सिल्क का दुपट्टा जो इस टाइम ट्रेंडिंग है। इसके फायदे ये हैं, ये लाइट वेयर होता है, इसका
कैरी करना बहुत इजी है, गर्मियों के लिए बेहतरीन है, हवादार है, स्टाइलिंग बहुत ज़्यादा इजी है, आप किसी भी तरीके से इसको ड्रेप कर सकते हैं, एक कंफर्टेबल लुक देगा। इसके बाद बात करते हैं जो सबसे ज़रूरी बात है, जिस चीज़ को हम लोग बिल्कुल नहीं देखते कि क्या ड्रेस में अगर हैंड वर्क ऐड है। हैंड वर्क की भी 3 टाइप्स हैं कि क्या वो गम ग्लू से के साथ है, क्या वो पिन लॉकिंग के साथ है, क्या वो हैंड वर्क है, मतलब धागे के साथ उसको किया गया है इंस्टॉल। तो ये 3 चीज़ें हैं। ऑब्वियसली हैंड वर्क में ये 3 मेन चीज़ें होती हैं। अगर गम ग्लू के साथ है तो जाहिर बात है वो सबसे सस्ता काम है, उसकी कॉस्ट भी कम है। अगर उस पर पिन लॉकिंग का काम है तो उसकी कॉस्ट उससे थोड़ी सी अच्छी होगी, और अगर वो हैंड वर्क के साथ है तो जाहिर सी बात है ये तो सबसे जो प्रीमियम क्वालिटी है जो ब्रांड यूज़ करता है। ये चंद पॉइंट्स आपको एक ड्रेस चूज करने में बहुत ज़्यादा आसानी देंगे। आप इजीली जज कर लेंगे कि ड्रेस की क्या क्वालिटी है, क्या मेयार है। उम्मीद करते हैं आपको आज का कंटेंट आया होगा पसंद। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे पेज को फॉलो कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।